जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़। एनकाउंटर में मारे गए 4 आतंकी। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। सुरक्षा बलों ने इलाके को चारों तरफ से घेरा। कुलगाम में मुठभेड़ का वीडियो आया सामने। गोलियों की तड़तड़ाहट की सुनाई दे रही है आवाज। गांव इलाके में सुरक्षा बलों आतंकियों में मुठभेड़ जारी है। आतंकियों से मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए। एक घायल अस्पताल में इलाज जारी है। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने मारी गोली। 2 अलग अलग मुठभेड़ में हुए दोनों जवान शहीद। जम्मू में आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन के लिए सरकार की तैयारी। आतंक पर काबू पाने के लिए बनाई गई रणनीति। युवाओं की ब्रिगेड करेगी गांव-गांव की सुरक्षा। युवाओं को दी जा रही है ट्रेनिंग। गिरफ्तार इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी फैजान को लेकर बड़ा खुलासा। सीनियर आतंकियों के संपर्क में था फैजान। आतंकी के निशाने पर थे सेना के जवान। पूछताछ में आतंकी ने कई अहम खुलासे किए। आज ओडिशा के पुरी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जगन्नाथ रथ यात्रा में हिस्सा लेंगी। राज्य सरकार ने यात्रा के लिए खास इंतजाम किए। यात्रा में राष्ट्रपति समेत लाखों लोग हिस्सा लेंगे। इस साल 2 दिनों के लिए निकाली जाएगी पुरी जगन्नाथ यात्रा। 53 सालों के बाद 2 दिवसीय रथ यात्रा का हो रहा है आयोजन। देश विदेशों से लोग होते हैं यात्रा में शामिल। पुरी में रथ यात्रा को लेकर रेल मंत्रालय भी तैयार है। ओडिशा के पुरी के लिए 315 स्पेशल ट्रेनों का संचालन। भक्तों की भारी भीड़ को लेकर रेलवे स्टेशन पर खास इंतजाम किए गए हैं। हाथरस हादसे के गिरफ्तार मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया। आरोपी सोमवार को पुलिस रिमांड पर लेने की करेगी मांग। मुख्य आयोजक मधुकर को लेकर पुलिस का बड़ा खुलासा। हादसे के बाद हाथरस से वेस्टर्न यूपी गया, वहां से दिल्ली भागा। मुख्य आयोजक दिल्ली में अपने रिश्तेदार के घर पर रुका हुआ था मधुकर। हाथरस में पुलिस की हर मूवमेंट पर नजर बनाए हुए था मधुकर। फरार होने के बाद कई सेवादारों के संपर्क में था आरोपी। मदद करने वालों की भी जांच कर रही पुलिस। वकील एपी सिंह ने देव प्रकाश मधुकर का बचाव किया। कहा, देव प्रकाश इंजीनियर का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। किसी राजनीतिक दल से भी उसका कोई लेना देना नहीं है। सत्संग राजनीतिक फंडिंग को लेकर भी हो रही है जांच। राजनीतिक दल से संपर्क की भी जांच पड़ताल तेज। मधुकर के अचल संपत्ति की भी जांच की जा रही है। कई अफसरों से भी पूछताछ कर सकती है जांच के लिए बनी कमेटी। कहा, जिससे भी जरूरत समझेंगे उसको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। हाथरस हादसे पर पुलिस का बड़ा खुलासा। मुख्य आरोपी देव प्रकाश जुटाता था बाबा के लिए फंड। संस्था सहित आरोपी के बैंक खातों की जांच भी कर रही है पुलिस। जांच पड़ताल जारी है। हाथरस हादसे को लेकर बाबा साकार हरि ने बताई इसको साजिश। जी न्यूज की खबर पर लगी मुहर। मैनपुरी आश्रम में बाबा साकार हरि के होने के पुख्ता सबूत। हादसे के बाद से ही पुलिस कर रही थी इनकार। इस हादसे पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। अखिलेश ने योगी सरकार पर निशाना साधा। कहा, अपना पल्ला झाड़ रही यूपी सरकार। विफलता से सबक नहीं लेने का सरकार पर लगाया आरोप। हाथरस हादसे पर बाबा साकार हरि के खिलाफ कार्रवाई की मांग। बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी सवाल उठाए। भोले बाबा सहित दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। मोदी 3.0 के आर्थिक एजेंडा का प्लान तैयार हुआ। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का आम बजट 23 जुलाई को होगा पेश। 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा बजट सत्र। बजट में हो सकते हैं कई योजनाओं की घोषणा। जम्मू कश्मीर दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, 13 राज्यों में कांग्रेस 0। अब परजीवी मोड पर है कांग्रेस। कोटा दौरे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला लोकसभा स्पीकर बनने के बाद पहली बार पहुंचे हैं कोटा। समर्थकों ने भव्य स्वागत किया। बुलडोजर लेकर पहुंचे कई समर्थक। यूपी में विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी तैयारी कर रही है। वहीं लखनऊ में हुई बीजेपी की बड़ी बैठक। संगठन महामंत्री बीएल संतोष की अगुवाई में मंथन। सीएम योगी समेत दोनों डेप्यूटी सीएम रहे मौजूद। बीएल संतोष ने उपचुनाव में जीत का दावा किया है। कहा, उपचुनाव को मजबूती से लड़कर जीतने का संकल्प लेकर काम करेंगे। कार्य समितियों के साथ भी बैठक की। बैठक पर उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का भी बयान आया सामने। का उपचुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई है। पार्टी के कार्यक्रम पर भी मंथन किया गया। 14 जुलाई को यूपी के दौरे पर रहेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जारी। भूपेंद्र सिंह ने कार्यक्रम की जानकारी दी। आज दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जुटेंगे कार्यकर्ता। 2000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की संभावना है। कई स्थानीय नेता भी रहेंगे मौजूद। गुजरात दौरे पर राहुल गांधी ने भरी हुंकार। बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अयोध्या में बीजेपी की हार का भी जिक्र किया। कहा, जैसे अयोध्या में हराया वैसे गुजरात में भी हराएंगे। अयोध्या में बीजेपी की हार पर राहुल गांधी ने जमकर निशाना साधा। कहा, आडवाणी जी के राम मंदिर आंदोलन को इंडिया गठबंधन ने हरा दिया। राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम में आम लोगों को नहीं बुलाया गया। मणिपुर के दौरे पर जाएंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। 8 जुलाई को मणिपुर जाएंगे राहुल। ये दौरा राहुल गांधी का तीसरा मणिपुर दौरा होगा। रिलीफ कैंप में लोगों से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी ने ऋषि सुनक और नवनिर्वाचित पीएम और स्टारमर को लेटर लिखा है। राहुल ने ऋषि सुनक के कार्यकाल की तारीफ की। कीर स्टारमर को जीत के लिए बधाई भी दी है। दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे, ऐसा लिखा भी है।
नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की कार्रवाई जारी है। एक तरफ आरोपी को जांच टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपी अमित सिंह उर्फ बंटी को पटना लेकर सीबीआई की टीम पहुंची। अमन और बंटी को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। पेपर लीक मामले को लेकर 3 आरोपियों को दिल्ली लेकर आई है सीबीआई की टीम। सिकंदर, नीतीश और अमित आनंद से दिल्ली में पूछताछ होगी। सीबीआई मुख्यालय में तीनों को आमने सामने बिठाकर सवाल जवाब होंगे। नीट यूजी की काउंसलिंग अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है। जुलाई के तीसरे हफ्ते में हो सकती है अब काउंसलिंग। नीट पीजी की काउंसलिंग 15 अगस्त तक शुरू होने की उम्मीद है। नीट पेपर लीक और परीक्षा में धांधली मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक से इनकार किया था। कोर्ट से दोबारा परीक्षा कराने की मांग की थी। कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव मनोज कुमार और डीजीपी प्रशांत कुमार ने बैठक की। उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत यूपी के कई अधिकारी मौजूद रहे। तैयारियों पर चर्चा हुई। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम ने अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए। यूपी आने वाले कांवड़ियों को मिलेगी आईडी कार्ड। पूरी यात्रा की सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की जाएगी। 22 जुलाई से शुरू होगी ओडिशा विधानसभा का सत्र। सदन में पहले दिन होगा राज्यपाल का अभिभाषण। 25 जुलाई को पेश किया जाएगा ओडिशा का बजट। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने फिर दिया विवादित बयान। मुसलमानों पर गिरिराज सिंह ने लगाए गंभीर आरोप। कहा, सावन में कलावा बांधकर दुकान खोलते हैं, सनातन धर्म पर प्रहार हो रहा है। दिल्ली से रतलाम पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री का बड़ा बयान। लव जिहाद को बताया सुनियोजित साजिश। कहा, खास समुदाय के युवाओं को लव जिहाद के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। आज चेन्नई जा सकती हैं बीएसपी प्रमुख मायावती। सुबह 10 बजे लखनऊ एयरपोर्ट से रवाना होंगी। तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष के परिवार से मुलाकात करेंगी। बीएसपी नेता आर्मस्ट्रांग को देंगे श्रद्धांजलि। बीएसपी के तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग की हत्या मामले की हाई लेवल जांच की मांग। हमले में घायल 4 लोगों का इलाज जारी है। पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। आर्मस्ट्रांग के समर्थकों ने की सीबीआई जांच की मांग। पुलिस पर निर्दोष को गिरफ्तार करने का आरोप है। डीएमके ने खुफिया विभाग और पुलिस की जांच पर भी सवाल उठाए हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महायुति के नेताओं से अपील की है। एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से बचने की अपील की। बोले, किसी को दिक्कत है तो वो सीएम शिंदे, अजित पवार और मुझसे बात करें। सत्येंद्र जैन की बढ़ सकती है मुश्किलें। रिश्वत मामले में एलजी ने दिए हैं जांच के आदेश। सत्येंद्र जैन पर सीसीटीवी लगाने की आयोजना में 7 करोड़ रिश्वत लेने का आरोप है। जम्मू कश्मीर में कुछ दिनों में ही स्थगित की गई अमरनाथ यात्रा। श्रद्धालुओं को नहीं हो पाए बाबा बर्फानी के दर्शन। भीषण गर्मी की वजह से 6 दिनों में पिघला अमरनाथ का शिवलिंग। जगन्नाथ मंदिर की रत्न भंडार खोलने को लेकर टीम की हुई बैठक। 9 जुलाई को दी जाएगी भंडार की नकली चाबी। नकली चाबी से नहीं खुलने पर तोड़ा जाएगा भंडार का ताला। दिल्ली में शराब पीकर शराब चलाने वालों पर पुलिस की सख्ती। 1 जनवरी से 30 जून के बीच 12,000 से ज्यादा लोगों के चालान काटे गए हैं। डीआरडीओ ने सेना के लिए बनाया हल्का युद्धक टैंक जोरावर। सेना ने लद्दाख में चीनी तैनाती का मुकाबला करने के लिए हल्के टैंक्स का परीक्षण भी किया है। चीन में बढ़ रही भारतीय योग गुरु की डिमांड। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से दुनिया भर के देशों में योग को लेकर बढ़ी है जागरूकता। चीन के कई शहरों में खुले योग की कोचिंग और स्कूल्स। आज तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा का जन्मदिन है। हिमाचल के धर्मशाला में हजारों लोगों ने उनका जन्मदिन मनाया। 89 साल के हुए बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा। गुजरात के सूरत में 5 मंजिला इमारत गिरने से हादसा हो गया। मौके पर डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम और प्रशासन बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना। कई जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। आज दक्षिण भारत के भी कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। ओडिशा, कर्नाटक में बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अगले 2 दिनों के भीतर दिल्ली, पंजाब में भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए चेतावनी जारी की। उत्तराखंड और हिमाचल में भी जमकर बरसेंगे बादल। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज और रेड अलर्ट। कई जिलों में भारी बारिश तो कई जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। हिमाचल के कई जिलों में जमकर हुई बारिश। कई इलाकों में भूस्खलन हुआ। पहाड़ का मलबा गिरने से 150 से ज्यादा सड़कें बंद। धर्मशाला में सबसे ज्यादा 200 mm से ज्यादा बारिश हुई है। उत्तराखंड के भी कई जिलों में बारिश हुई है। ऋषिकेश में लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। जिले में पिछले 6 से 7 दिनों से लगातार हो रही है बारिश। असम में बाढ़ से बिगड़े हालात। 30 जिलों के करीब 25 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। चारों तरफ दिखा पानी ही पानी। बाढ़ के हालातों पर गृह मंत्री अमित शाह ने असम के सीएम हिमंता से बात की है। केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा दिया। लोगों को मदद पहुंचाने का निर्देश। असम में बाढ़ पर राहुल गांधी ने जताई है चिंता। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से लोगों को मदद करने की अपील की है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से भी मदद करने की अपील। राजस्थान के टोंक में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए। उफान पर नदी नाले। पानी के तेज बहाव में बह गया ट्रक।
बिहार में बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने से भारी तबाही हुई है। बिजली गिरने से 20 लोगों की मौत की जानकारी। सबसे ज्यादा भागलपुर में 4, जहानाबाद में 3 लोगों की जान गई। जलपाईगुड़ी में बाढ़ से बुरे हालात हैं। तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ा, बैराज से छोड़ा गया पानी। आसपास के इलाके हुए पूरी तरीके से जलमग्न। नैनीताल में भारी बारिश का अलर्ट जारी। बारिश की वजह से 5 सड़कें बंद। रेस्क्यू टीम को अलर्ट पर रखा गया। निचले इलाकों में सावधानी बरतने के निर्देश। राजस्थान के बारां में हुई झमाझम बारिश। निचले इलाकों में पानी भर गया। सड़कों पर जल जमाव हुआ। आने जाने वालों को लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। ग्वालियर में भी भारी बारिश की वजह से जल भराव हो गया है। राहगीरों और वाहन चालकों की बड़ी परेशानी। कई गाड़ियां डूबी। लोगों के घरों में भी पानी घुसा। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुई भारी बारिश। रामनगर रास्ते पर टूटा पुल। नदी में समाया पूरा पुल। अल्मोड़ा से जोड़ने वाली यातायात की सड़कें भी बंद हुई। नेपाल में भी भारी बारिश के बाद भारी तबाही हुई। आकाशीय बिजली और लैंडस्लाइड के कारण 47 लोगों की मौत हो गई। कई लोग हुए घायल। आकाशीय बिजली से 19 लोगों की मौत। नेपाल में लगातार भारी बारिश के बाद भक्तपुर में बाढ़ जैसे हालात हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू में भारी बारिश के बाद जलभराव। सड़कों पर भरा हुआ है पानी। आने जाने वाले लोगों को हो रही है परेशानी। नेपाल में भारी बारिश से कोसी नदी में उफान है। कोसी बैराज से 3,07,000 क्यूसेक लीटर पानी छोड़ा गया। आसपास से इलाकों में बाढ़ का खतरा। लोगों को किया गया अलर्ट। बिहार के जहानाबाद में तेज रफ्तार बेकाबू कार ने बच्चे को रौंदा। मौके पर उसकी मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया। यूपी के कानपुर में पुलिस कमिश्नर का बड़ा एक्शन। जनता से अभद्रता करना पुलिसकर्मियों को पड़ा महंगा। मामले में 2 दारोगा समेत 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पाकिस्तान से हेरोइन ड्रॉपिंग से पहले पकड़ा गया तस्कर। पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। यूपी के ललितपुर में पुलिस और 5 पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। 2 तस्करों को पैर में लगी है गोली। अस्पताल में करवाया गया भर्ती। 3 पशु तस्कर गिरफ्तार किए गए। दिल्ली के महलपालपुर में होटल से युवक का शव बरामद हुआ। हत्या के बाद मृतक की कार लेकर आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। भारत के खिलाफ पहले T20 मैच में जिम्बाब्वे की टीम इंडिया को 13 रन से हराई और शुभमन गिल, वॉशिंगटन सुंदर के अलावा नहीं चला किसी का बल्ला। आज भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का जन्मदिन है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है धोनी का नाम। प्रशंसक सोशल मीडिया पर दे रहे हैं जन्मदिन की बधाई। मोबाइल रिचार्ज महंगा होने पर टेलीकॉम मंत्रालय की सफाई। बोले अभी भी अन्य देशों से सस्ती है सर्विस। बाजार में 1 सरकारी कंपनी और 3 प्राइवेट कंपनियां मौजूद। और आलिया भट्ट की नई फिल्म का टाइटल रिवील हुआ। फिल्म अल्फा में नजर आएंगी आलिया भट्ट। स्पाई यूनिवर्स पर होगी फिल्म।